एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो बस मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज बन रहा है पनीर के पराठे। तो राशि के भी काम आ जाएंगे और आज हम लोग भी यही खा लेंगे। तो बस मैं जल्दी से बना लेती हूँ क्योंकि रात का ना पुलाव रखा हुआ है। तो बस मैं और राशि हम लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता पुलाव का ही कर लेंगे और फिर उसके बाद में ये पराठे हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं बना लेती हूँ पराठे। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हूँ। थोड़ा बहुत ना मसाला भी डालूँगी, जैसे कि गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें और जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी मैं थोड़ी थोड़ी इसमें। तो सारे बेसिक मसाले डालने के बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाली हूँ। उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और मिक्स करने के बाद में इधर ना आटा भी लगा ली हूँ मैंने जल्दी से, क्योंकि इस टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी जाता है सुबह का टाइम। तो बस ये सही है कि बस जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ना जल्दी से आटा लगा ली हूँ और आटा लगाने के बाद में यहाँ पर पराठे बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो ऐसे भर भर के ना मैं बनाती हूँ पराठे, और जो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बस इसके लिए ना क्या करना है कि आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। जितना सॉफ्ट आटा रहेगा ना उतने ही अच्छे पराठे बनते हैं। तो और एक भी जगह से ना टूटते नहीं हैं। जल्दी जल्दी फटाफट मैं बना लेती हूँ इसे। तो देखो कितना अच्छा बना है, एक भी जगह से टूटा नहीं है। और जो मैंने अंदर पनीर भरी हूँ ना, तो वो भी ऐसे अंदर से बाहर दिखने लग जाता है, पर बाहर ज़्यादा वो नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं, पतले पतले रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये पराठे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें सेक ली हूँ और सेक कर मैं राशि को टिफ़िन में दे दूँगी। उसके बाद में हमारे लिए भी बना लूँगी मैं पराठे। तो राशि ना आज जल्दी आएगी, तो इसी वजह से मैं मुझे ना जल्दी जल्दी काम करना है। फिर वो आ जाएगी तो उसके बाद में ना फिर खाना वगैरह साथ में ही खाएंगे हम लोग। और तो वो आके भी खाना खाती है ना, तो उसी के साथ में मैं फिर आकर एक बार खा लेती हूँ। हम दोनों साथ में बैठ के खा लेते हैं। तो बस अब मैं बाकी के सारे पराठे भी बना लूँगी। तो यहाँ पर बन गए हैं, मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद में ना फिर मैंने पराठे वगैरह बनाने के बाद में चाय वगैरह पी ली हूँ। उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने साड़ियों के काम पे, क्योंकि मुझे ना साड़ी अच्छे से घड़ी कर करके रखना है, डेली यूज़ वाली अलग रखना है। और सारी साड़ियों को ना एक मतलब अच्छे से जमाना है, ताकि मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे फटाक से मिल जाए। तो बस ये मैंने इसमें सारा साड़ियों को ना अलग अलग कर ली हूँ और अब इन्हें अच्छे से जमा लूँगी मैं। तो मैंने जमाते गई हूँ इसमें, और जो पुरानी साड़ियाँ है उससे मैंने अलग कर दी हूँ, बाकी नई नई साड़ियों को अलग कर दी हूँ। और अब इन्हें मैंने अलमारी में जमाते जा रही हूँ। तो जमा कर हो गई थी मेरी साड़ियाँ वगैरह। उसके बाद में ना फिर मैं आ गई हूँ, तो मुझे किचन क्लीन करना था। तो फिर मैंने सोची जल्दी से मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा आटा जो भी चीज़ें थी ना सारे को हटा दी हूँ पहले सूखे कपड़े से। उसके बाद में स्क्रब में साबुन ला के और मैंने इसे अच्छे से घस ली हूँ। और मैं ना जैसे एक स्क्रब ना अलग रखती हूँ, ताकि मुझे ना गैस वगैरह साफ़ करने के लिए, सिंक साफ़ करने के लिए एक स्क्रब अलग रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक स्क्रब ना अलग बनाई हूँ। उसके बाद में अब मैंने गैस वगैरह साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में मैं आ गई हूँ। तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं, थोड़े से ही है बर्तन, तो इन्हें मैं साफ़ कर लूँगी। तो विंटर में ना चाय के कप बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, जो साफ़ करना ही पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो बहुत सारे जमा हो जाएंगे। तो अब मैंने ना 4-5 कप निकल गए थे। और बच्चे भी कभी कभी चाय पी लेते हैं, जैसे रियांसी तो नहीं पीती है, पर उसे बिस्किट वगैरह खाना रहता है ना, तभी बस वो चाय के साथ में बिस्किट खाती है। और यहाँ पर शाम का टाइम है, उसके बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी थी। फिर अब सीधे ना शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो मैंने इसे अच्छे से इसमें दूध वगैरह डाल दी हूँ, घी से मैंने ऐसे अच्छे से भूंज ली थी। उसके बाद में फिर बना रही हूँ मैं। और साथ ही साथ में ना आज दोपहर में मैंने सब्जियाँ भी साफ़ करी थी। और फिर अब मैं रख दी हूँ एक साइड में चाय, और हलवा बन के रेडी हो गया था। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफ़िस से। तो फिर मैंने चाय रख दी हूँ और इसमें अदरक वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हूँ मैंने। अब इसे होने दूँगी सी आँच में।
तो यहाँ पर चाय बन के रेडी हो गई है, बहुत सुंदर कलर आ गया है इसका। तो इसे अब होने दूंगी मैं थोड़ी देर और 2 मिनट, और फिर इसे छना लूँगी। तो बस चाय बन गई है, तो अब इसे छना लेती हूँ मैं। और इसे छना के सामने ले जा लूँगी। उसके बाद में फिर आराम से चाय पीने के बाद में फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। पर डिनर की तैयारी करने के पहले ना मुझे बाहर भी जाना है, क्योंकि कुछ काम है मुझे। तो मैं बस वहीं जाऊँगी और उसके बाद में आके फिर खाना बनाऊँगी। शाम का टाइम हो गया है और अब पूजा करना है मुझे, क्योंकि ना मैं बाहर चली गई थी तो पूजा नहीं हो पाई है। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर खाना बनाऊँगी। तो खाने में आज सिंपल सा ही खाना है, क्योंकि डिनर ऐसे ये हल्का फुल्का ही ठीक रहता है ना। तो बस मैं बना रही हूँ दाल चावल और रोटी, और सुबह के लिए भी थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी मैं। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा मैं सिंपल से ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। आरती वगैरह भी मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, कभी कभी कर लेती हूँ, पर रोज़ डेली तो नहीं हो पाती है। कुछ त्यौहार वगैरह रहता है ना, कोई ख़ास दिन, तभी मैं आरती करती हूँ। बाकी तो फिर मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैं ना पूजा कर लूँगी, बाहर दिया बाती भी कर लूँगी, क्योंकि बाहर की बिना तुलसी माता के पास में दिया लगाने का है। तो बस यहाँ पर पूजा करने के बाद में फिर मैं बाहर भी पूजा कर लूँगी। और राशि रियांशी भी आ जाती है पूजा करते टाइम, तो हम लोग सब मिलकर ना आराम से पूजा कर लेते हैं। कभी कभी उन लोग आ जाती है, कभी तो नहीं आती है। और जब राशि को कुछ काम रहता ना तो वो नहीं आती है। और अब ना राशि मुझे कुछ दे रही थी, पर फिर मैंने मना कर दी उसे। तो उसने वापस ले जाके रख दी है। और यहाँ पर देखो वो क्या कर रही है तो वो ना ऐसे हाथ ऐसे कर रही है आगे। तो उसे ना मोबाइल की ज़रूरत पड़ते रहती है, क्योंकि उसमें उसका ना होमवर्क वगैरह आता है ना, तो इसी वजह से ना वो मोबाइल के लिए बार बार आती है। और फिर यहाँ पर मैंने दाल निकाल ली हूँ। दाल को मैंने ना इसमें भर के रख दी हूँ। चने की दाल है, क्योंकि मुझे कल पिसाना है। और शक्कर निकाली हूँ मैंने, क्योंकि शक्कर ना ख़त्म हो गई थी, तो फिर सुबह ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने शक्कर निकाली हूँ। इसे भी अपनी उस जगह पे रख दूँगी मैं। अभी पहले मैं इसे भर लेती हूँ, और क्योंकि ना शक्कर का डब्बा खाली हो गया था, तो फिर मैंने उसे भर ली हूँ। और उसके बाद में फिर ना इसे अपनी जगह में रखूँगी। और आज हलवा बना है ना, इसी वजह से शक्कर ख़त्म हुई है, तो नहीं तो फिर अभी रहती। और देखो मैंने काय से ढाकी हूँ हलवे को, क्योंकि ना मुझे ना थोड़ा ठंडा करना था, इसी वजह से। और यहाँ पर अब ना मैंने बीट रूट ले ली हूँ, इसे मुझे पीसना है, क्योंकि मुझे बनाना है कल पराठे। आलू के पराठे बनाऊंगी मैं। तो आटे में ना मैं ये बीट रूट को मिक्स करके ही बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इसे आज ही पीस कर रख दूंगी मैं फ्रिज में, और कल मैं फिर यूज़ करूंगी, क्योंकि ना सुबह सुबह फिर पीसना और इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैंने आज ही इसे पीस ली हूँ। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो हलवा सबने थोड़ा थोड़ा खा लिए हैं, तो किसी को ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, क्योंकि ना पूरा दूध का था वो हलवा। तो इसी वजह से ना ज़्यादा भूख नहीं लगी है। तो मैंने सोची चलो मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ, और थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ दाल चावल ही खाएँगे। तो इसी वजह से। और फिर ना उन लोग फ्रूट्स वगैरह खा लेती है, और सलाद वगैरह रहता है ना, तो वो खा लेती है, और नमकीन ये सारी चीज़ें खा लेती है। तो उन्हें उतनी भूख नहीं लगी रहती है शाम के टाइम। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ दाल चावल बनाई हूँ। और यहाँ पर मैं अब ना बीट रूट को निकाल लेती हूँ इसमें, क्योंकि फिर ना इसके सहित मैं जार के सहित मिक्स मतलब नहीं रख सकती हूँ ना फ्रिज में। इसी वजह से फिर मैंने उसे निकाल के और रख दूँगी। और यहाँ पर अब मैं रोटी बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी सी ही रोटी बनाना है मुझे। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बनेगी, क्योंकि मुझे भी रोटी नहीं खाना था। तो फिर मैंने सोची कि मैं थोड़ी सी ही बना लेती हूँ, अगर जिसको खाना रहेगा तो खा लेंगे। और दाल चावल तो है ही फिर। तो बस अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ।
और रोटी के बनाने के बाद में ही ना मैं गैस साफ़ कर लूँगी और बर्तन साफ़ कर लूँगी, सारी चीज़ें यहाँ से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाने के बाद में ना तुरंत ही कर लो तो अच्छा रहता है। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर मैं एक बार जाके बाहर सामने टीवी देखने लग जाऊँगी ना तो फिर टाइम ऐसे ही निकल जाता है। इसी वजह से ना मैं किचन का पूरा काम करके ही जाती हूँ सामने, ताकि मुझे फिर वापस से ना किचन में ना कुछ काम रह भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से। क्योंकि फिर बर्तन ना ज़्यादा मैंने ऊपर रखी नहीं हूँ और फिर सुबह ना जल्दी से मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो इसी वजह से मैंने ना पहले बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो फिर ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है मुझे किचन में। तो बस बर्तन निकलते हैं, रात में खाना वगैरह खाओ तो उसके, और बाकी फिर कुछ काम नहीं रहता है। कभी कभी ठंड में क्या होता है ना कि रात में अगर बर्तन नहीं भी साफ़ हुए ना तो चल जाता है, क्योंकि ठंड लगती है तो फिर पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना। वैसे तो अभी ठंड बहुत कम हो गई है, तो मैं कभी कभी साफ़ कर लेती हूँ रात में ही बर्तन। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही साफ़ कर लूँ खाना खाने के बाद में। और फिर यहाँ पर ना पूरे बर्तन अच्छे से साफ़ कर ली हूँ मैंने, अभी से धुल धुल के और मैं रख लूँगी। और बर्तन धुलने के बाद में ना कुकर भी ठंडा हो जाएगा तो मैं दाल फ्राई कर दूँगी, और उसके बाद में फिर मैं ना गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे दाल अच्छे से मैंने सारी चीज़ें डाल दी हूँ और बना ली हूँ, और उसमें हरा धनिया डाल दूँगी, और बस दाल बन के रेडी हो गई है। और फिर थोड़ी देर मैंने गैस को ठंडा होने दी हूँ, उसके बाद में फिर मैं अब आ गई हूँ तो गैस साफ़ कर लूँगी मैं। और अच्छे से इसे घस घस के मैंने ना साफ़ कर ली हूँ। और सुबह ही मैंने स्क्रब से साबुन लगा के साफ़ करी थी, तो उतनी ज़रूरत नहीं रहती कि दोनों टाइम ही साबुन से अच्छे से साफ़ करो। वैसे भी कभी कभी साफ़ कर लेती हूँ मैं।